हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रेमचंद सर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट पार्ट इसका इस चैप्टर का मैंने अपलोड किया है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 40 तक उसमें है और इस वीडियो में हम 41 से प्रारंभ करेंगे। इस चैप्टर में मुख्य रूप से वाक्य रचना, शब्द रचना, अर्थ और तमाम प्रकार के जैसे उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, रूढ़, योग, रूढ़, यौगिक शब्द हैं, तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए बिना लेट किए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से आज शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 41 है, आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेजी, जापानी। तो आप सबको पता है कि आल्पीन और गमला पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 6, 3, 8 और 4। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिधा शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है? वाच्यार्थ प्रकट होता है, लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, विचित्र अर्थ प्रकट होता है। तो अभिधा शब्द शक्ति में इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाच्यार्थ प्रकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है। तो दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने हुए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे आप देख रहे होंगे कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में योग ऋण शब्द है। योग ऋण शब्द किसमें है? पीला, चक्रपाणी, दूध वाला, नैन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चक्रपाणी। चक्रपाणी में योग ऋण शब्द है। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? तो घुड़सवार शब्द में ऋण शब्द, योग ऋण शब्द, यौगिक शब्द और निरर्थक शब्द। इसका करेक्ट आंसर होगा यौगिक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजायब घर है। अजायब घर देशी शब्द है, तत्सम शब्द है, विदेशी शब्द है कि संकर शब्द है? तो अजायब घर जो होता है वो संकर शब्द होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है? शब्द, वर्ण, वर्ण समूह और वक्तव्य। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? सुत शब्द को यदि स्त्रीवाचक बनाना होगा तो किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? प्रत्यय का मतलब आप समझ सकते हैं कि शब्द के अंत में जो लगता है वो प्रत्यय होता है और शब्द के प्रारंभ में जो लगता है अक्षर वो होता है उपसर्ग। तो सूत में इया, ई, इक, औ, इसमें से कौन सा प्रत्यय लगा देंगे कि सूत से स्त्रीलिंग बन जाएगा, स्त्रीवाचक? इसका होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक। तो बोलने से ही लग रहा है कि लेखक में अक प्रत्यय लगा हुआ, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। अभिशाप शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताएं? अति, अधि, आ, अभि। तो इसमें उपसर्ग जो लगा है अभि उपसर्ग सही होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। दुस्साहस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुस, दुर, दु, स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। सजावट में कौन सा प्रत्यय लगा है? आव, आवट, आहट, टा।
तो सजावट, आवट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा, आवट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। यदि किसी धातु में अगर हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो उससे बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण, कृदंत, क्रिया, तद्वितांत। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृदंत। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नांकित में किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? अब ये आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, ये 4 ऑप्शन है, इसमें ये बताना है कि किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है। अवसाद, उन्नति, सज्जन, प्रहार। तो देखिए इसका स्टार लगा दिया है, बट इसमें सभी में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका सभी जो है करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 पे चलते हैं। निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, तो प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा नहीं है? बोली, भाषा, पिपासा, अंकुर। तो अंकुर जो है प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। सादर, सावधान, स्वभाव, समझदार। इसका करेक्ट आंसर होगा सादर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 58। इक उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है, तो किस शब्द में इक उपसर्ग लगा हुआ है? तो आइए इसको पढ़ करके देखते हैं। अनंत, अन्वेषण, अवैतनिक, अपेक्षा। तो अवैतनिक, अवैतनिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा, अवैतनिक। नेक्स्ट है, किसी के सामने मेरी आदत नहीं। तो किसी के सामने, इसमें ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक्स इसमें भरना है। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सुटेबल इसमें बैठ रहा है, इसको आइए हम लोग पढ़ करके देखते हैं। किसी के सामने मेरी आदत नहीं, क्या नहीं है? हाथ फैलाना, अंगारों पर पैर रखना, नाकों चने चबाना, पत्थर की लकीर खींचना। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ए, किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 60। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। जो वाक्य होता है उस वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं? लिपि, पद, शब्दांश, भाषा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो कोई सुन लेगा, वाक्य में रिक्त स्थान पर आएगा। अब इसमें बताएं कि क्या होगा? जोर से बोलो कोई सुन लेगा, गाकर बोलो कोई सुन लेगा, चीखकर बोलो कोई सुन लेगा, धीरे बोलो कोई सुन लेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धीरे बोलो कोई सुन लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है पद क्रम से, भाषा से, छंद से, अलंकार से। इसका करेक्ट आंसर होगा पद क्रम से, अर्थात ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? वाक्य, रचना, शब्द, अर्थ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाक्य के अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? छक्के, तेंदुलकर, ओवर, 5। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेंदुलकर, तेंदुलकर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। वहां मोहन के कोई नहीं था, यहाँ ब्लैंक है, फिल करना है। वहां मोहन के बीच में क्या भरेंगे और बाद में कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थानों पर प्रयुक्त होगा। वहां मोहन के या कोई नहीं था, वहां मोहन के और कोई नहीं था, वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था, कि वहां मोहन के अथवा कोई नहीं था। तो वाक्य को पढ़ने से पता चल जा रहा है कि वहां मोहन के अलावा
कोई नहीं था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संबंध बोधक अव्यय। इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलमा घर जाती है वाक्य है। सलमा घर जाती है किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है। इस वाक्य में विभेद है। मेरा मित्र चित्रकार, बहुत अच्छा चित्रकार, बहुत अच्छा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 6 प्रकार, 8 प्रकार। इसका करेक्ट आंसर होगा 2 प्रकार से होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है? मिलनसार में कौन सा प्रत्यय निहित है? मंद, बंद, पोष, सार। तो ऑप्शन पढ़ने से क्लियर हो जा रहा है कि इसमें सार प्रत्यय निहित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 72 नंबर है, अविकारी शब्द क्या होता है? अविकारी शब्द क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण। तो अविकारी शब्द अव्यय को कहते हैं, इसलिए इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। अभी मैंने बताया कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है और प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है। तो बताएं उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शब्द के आदि में। आदि का मतलब होता है प्रारंभ में, पहले, इसलिए उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? मिठास शब्द में किस प्रत्यय? फ्रेंड्स आपको पता है, मैंने फिर बताया कि जो प्रत्यय होता है शब्द के अंत में लगता है और जो उपसर्ग होता है शब्द के प्रारंभ में लगता है, इसलिए आप ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ें कि मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? मीठा, ठास, आस, प्याज। इसका करेक्ट आंसर होगा आस। देखिए मिठास, आस आ रहा है ना, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इच्छावाचक वाक्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्यों इच्छावाचक? क्योंकि हमारी ये इच्छा है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, लंबी उम्र दे, तो हम अपनी इच्छा को जाहिर कर रहे हैं, इसलिए इसमें इच्छावाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग ऋण शब्द कौन सा है? योग ऋण शब्द कौन सा है? पीला, घुड़सवार, लंबोदर, नाक। आपको पता चल गया होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लंबोदर। इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? तो हाथी, यहाँ, इधर, उधर। इसमें विकारी शब्द जो होता है वो है हाथी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम क्या, कुछ, कौन, यह। तो यह जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ये बार बार प्रश्न रिपीट हो रहा है, ये सी टेट एग्जाम में पूछा हुआ है। एक ही बार यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये कई बार एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछे गए हुए हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय जो होते हैं वो क्रिया के साथ जुड़ते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? नहीं है, प्रश्न को ध्यान से देखिए फ्रेंड,
एरा प्रत्यय नहीं है, तो घनेरा, सवेरा, ममेरा, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें घनेरा, सवेरा, ममेरा तीनों में जो है एरा प्रत्यय लगा हुआ है और प्रश्न पूछ रहा है कि प्रत्यय नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। यही हम लोग गलत करके आते हैं जब हम ध्यान नहीं देते हैं कि नहीं लगा है कि क्या लगा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? चिट्ठी भेजी गई, लड़का पुस्तक पढ़ता है, श्याम चिट्ठी लिखेगा, लड़का दौड़ रहा है। इनमें से किस वाच्य में कर्मवाच्य है? तो चिट्ठी भेजी गई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। शब्दों के वर्गीकरण का आधार है अर्थ, रचना, उद्गम, ये सभी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? पुनः क्वेश्चन में दिया है उपसर्ग नहीं है। अपरोक्ष, अपादान, अपवाद, अपमान, तो इसमें अपादान जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? पंकज, विद्यालय, जलज, कमल, तो कमल जो है रूढ़ शब्द होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे कि नहीं, ये आपके लिए उपयोगी है, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? तो सप्ताह में जब इक प्रत्यय लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा साप्ताहिक। साप्ताहिक, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? गुणवान, दूजा, इकहरा, दुबला, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, दुबला शब्द में प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, आपको इसका पहले संधि विच्छेद करना पड़ेगा। अभ्यागत में अविधन आगत होता है, इसलिए देख लीजिए अभि, अ, अभ्य, अंभ, इसका करेक्ट आंसर होगा अभ्यागत में ऑप्शन नंबर ए, अभि उपसर्ग लगा है। 19 शब्द में उपसर्ग है, 19, उत, उत, उन, ऊन, तो 19 शब्द में उपसर्ग होगा उन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, विचार में इक प्रत्यय लगाने से बना शब्द। अगर हम विचार में इक प्रत्यय लगा देंगे तो कौन सा शब्द बन जाएगा? तो वैचारिक। विचार में ई प्रत्यय लगाने से वैचारिक बन जाएगा, तो देख लेते हैं। वैचारिक ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, वैचारिक। नेक्स्ट है 90 नंबर, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, ये कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे जो तथापि शब्द लगा है ये किसको संबोधित कर रहा है? मिश्र वाक्य को, इसलिए यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है में मिश्र वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? लुटेरा, लुटेरा पढ़ने से समझ में आ जा रहा है कि एरा प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, एरा प्रत्यय। 92 नंबर है, निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है? वैया, रवैया, डटैया, खवैया, बचैया, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, खवैया। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? लालटेन शब्द बताएं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, तो लालटेन जो होगा वो विदेशज शब्द के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 94, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक, आंशिक इक प्रत्यय समझ में आ रहा है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी इक प्रत्यय करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अब ये बताना है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अपवाद, पराजय,
प्रभाव, ओढ़ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ओढ़ना शब्द में उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य, काम समाप्त करो और जाओ। देखिए और यहाँ पे शब्द जुड़ गया समुच्चय, इसलिए यहाँ पे जो संबंध बोधक हो गया कि काम समाप्त करो और जाओ, जब और लग गया तो यहीं पे संयुक्त वाक्य हो गया, इसलिए हमें और आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य। तो हो जाएगा कि राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? तो संज्ञा उपवाक्य है। ओके, नेक्स्ट है 98, काजू शब्द का संबंधित या संबंध किस भाषा से है? अर्थात हम ये कर सकते हैं कि जो हम काजू शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये काजू शब्द किस भाषा से लिया गया है? जापानी भाषा, चीनी भाषा, फ्रांसीसी भाषा, पुर्तगाली भाषा। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स पुर्तगाली भाषा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 99, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, पैगंबर, बेगम, चेचक, बारूद। इसका करेक्ट आंसर होगा पैगंबर। पैगंबर जो है तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सुमित्रा में प्रत्यय होगा, तो सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय होगा? सुमित्रा में आ प्रत्यय है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर थर्ड वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।